हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे से मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने का मन बना चुकी है। दोनों ही नेशनल पार्टियां चुनावी लड़ाई में पूरा जोर लगा रही हैं, तो वहीं साथ साथ हरियाणा की क्षेत्र पार्टियां भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। इसी बीच बागी उम्मीदवार बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक टिकटों के ऐलान होने के बाद दोनों ही दलों में बगावत करते हुए नजर आए हैं। दोनों ही दलों के कई नेताओं ने बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रणभूमि में एंट्री ली है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कई सीटों पर बतौर निर्दलीय उतरे कद्दावर अपनी ही पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लाडवा सीट से बीजेपी के टिकट पर सीएम नायाब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा में सीएम सैनी के खिलाफ भाजपा के बागी संदीप गर्ग उतर आए हैं। वहीं रनिया में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला और गन्नौर में पूर्व मंत्री देवेंद्र कादियान बीजेपी से बगावत करने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। भाजपा पार्टी की बागियों की लिस्ट में सफीदों सीट से मैदान में उतरे बचन सिंह आर्य, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हतीन से निर्दलीय उम्मीदवार कहर सिंह रावत के नाम भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से बगावत करने वाले नेताओं की लिस्ट भी लंबी चौड़ी है। कांग्रेस से टिकट ना मिलने पर पार्टी से बगावत कर अंबाला कैंट से चित्रा, सरवारा बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, बहादुरगढ़ से राजेश जून बतौर निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं। उचाना से दिलबाग शाडिल्य, गुहला से नरेश डांडा, जिंद से प्रदीप गिल, पुंडरी से सज्जन सिंह ढुल बतौर निर्दलीय मैदान में है। कलायत में कांग्रेस की बागी अनीता ढुल, पानीपत ग्रामीण में विजय जैन, आदरी में अजीत फोगाट, नीलो खेड़ी में राम गोंदर और दयाल सिंह सरोही, भिवानी में अभिजीत सिंह, भवानी खेड़ा में सदबीर रातेड़ा, भवानी खेड़ा भी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। ये तो बात हुई अभी तक टिकट ना मिलने के कारण पार्टी से बागी नेताओं की। अब हम आपको बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीएम दावेदारों की भी लिस्ट लंबी चौड़ी तैयार है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं कुमारी शैलजा भी सीएम के लिए दावेदारी कर चुकी हैं। कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम दावेदार हैं। वहीं हरियाणा में अनुशासित माने जाने वाली बीजेपी में भी सीएम दावेदारों की भरमार है। गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव में सीएम नायाब सिंह सैनी ही बीजेपी का चेहरा है। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से लेकर अनिल विज तक दिग्गज नेताओं ने भी सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। इसके कारण ये समझना काफी मुश्किल हो रहा है कि आखिर नेशनल पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए किसको अपने सीएम का दावेदार मान रही है और किसके चेहरे पर इस चुनाव को लड़ने जा रही है। हरियाणा की सियासत में परिवार और जाति हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। भले ही हरियाणा का ये चुनाव कई बड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा हो, जिसमें किसान, जवान, पहलवान जैसे मुद्दे शामिल है, उसके बावजूद भी हरियाणा की राजनीति में 3 लाल, भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। भजन लाल के बड़े बेटे मोहन चंद्र बिश्नोई कांग्रेस में हैं, उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई और बंसी लाल की पुत्रवधू किरण चौधरी भाजपा में हैं। हरियाणा की राजनीति में खास जगह रखने वाले इन परिवारों के लोग भी अलग अलग पार्टियों में हैं, जिनकी अपनी अपनी कुछ सियासी चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई तो हाल ही में हुए पंचायत आज तक हरियाणा कार्यक्रम में के मंच से भी सीएम बनने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। वो कहते हैं कि सीएम कैंडिडेट हूं, फेस नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा था कि इस बार फेस नहीं हूं, शायद अगली बार हो जाऊं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी अपनी चाहत तो जरूर है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन भाजपा के आलाकमान शायद उन्हें उस जगह के लिए अभी नहीं देखते हैं। इसलिए कुलदीप बिश्नोई अगली बार के लिए उम्मीद जगाए हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन, जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, वो पंचकुला सीट से लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने तोशाम में किरण चौधरी की बेटी श्रुति के खिलाफ बंसीलाल के बड़े बेटे रणदीप महिंद्रा के बेटे को उतारा है।
सियासी परिवारों की ये चाहतें दोनों ही दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की मुसीबतें ऐसे फैक्टर भी बढ़ा रहे हैं जो बाहरी हैं। भाजपा के लिए पंजाब के किसान आंदोलन से लेकर दिल्ली के पहलवान आंदोलन तक ये फैक्टर मुश्किलें खड़ी करेगा। वहीं भाजपा भी हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट से लेकर कर्नाटक के अधूरे वायदों और राहुल गांधी के आरक्षण पर अमेरिका में दिए गए बयान तक, इन सब को लेकर कांग्रेस को घेरना चाह रही है। यूं तो हरियाणा में इस बार परिवर्तन की लहर की खबरें मीडिया में नजर आने लगी है, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना होगा। चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या एक दशक से राज करने वाली भाजपा की वापसी होगी या फिर एक दशक से हरियाणा की राजनीति में गायब रहने वाली कांग्रेस सत्ता की कमान संभाल पाएगी। हरियाणा में कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव पर असर जरूर डालेंगे और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा किसान, जवान और पहलवान ही रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा विधानसभा में किसकी जीत होगी? अपनी राजनीतिक समझ के गुणा भाग से कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नबील गौर के साथ मैं मीनाक्षी।